अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन। नेशनल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपको ब्रेकिंग न्यूज़ जो लेटेस्ट अपडेट्स देंगे। बात करते हैं कि टीएलपी की। जो टीएलपी एक मुश्किल तरीन मराहिल से गुजरने के बाद आज एक बार फिर मजहबी व सियासी जमात बनकर मैदान अमल में आई है और जिनके सरबराह हैं वो 7 माह और 7 दिन जेल में बंद रहे, कैद रहे और इतने तवील अरसे के बाद उनकी जो रिहाई है वो अमल में आई हुकूमत की जानिब से। और उनको लाहौर कोट लखपत जेल से उर्स मुबारक के एक दिन पहले उनको रिहा किया गया। उर्स के मौका पर आपने सामने देखा कि एक बहुत ही बड़ा अवाम का जो समंदर है वो देखने को नज़र आया। कि ड्रोन कैमरे की जो हदूद हैं वो ख़त्म हो गई, लेकिन जो अवाम का समंदर है वो ख़त्म नहीं हुआ। इतना समंदर था वो, और वो मैंने भी देखा, मैं वहाँ मौजूद भी था और आप लोगों ने भी देखा। और इसी तरह जो मुख्तलिफ जमातें हैं, उनके जो लीडर हैं, उनके रहनुमा हैं, उन्होंने भी देखा होगा। और उसके ख़त्म होते ही जो मुलाकातों का सिलसिला है वो शुरू हो गया। सबसे पहले जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो पहुँचे सरबराह तरीक़ लबैक से मुलाकात के लिए, एजाज चौधरी साहब। उसके अगले दिन जो वकार ज़का हैं, उनकी भी एक नई सियासी जमात है, वो उनसे मुलाकात के लिए वहाँ पर पहुँचे। अगले दिन हमने देखा कि जो नून लीग के एक सरबराह हैं, नून लीग के ख्वाजा इमरान नज़ीर अपने पूरे वफद के साथ उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। मुलाकात के वक्त उन्होंने मरियम नवाज़ का जो एक पैगाम है वो भी दिया कि मरियम नवाज़ ये चाहती हैं, वो आपकी रिहाई से वो खुश हैं, वो ये चाहती हैं कि आइंदा सियासी मामला में हम दोनों मिलकर जो मामला है वो तय करें और दोनों यकजा एक कदम होकर चलें, दोनों जमातें। इस पर जो टीएलपी के सरबराह हैं उनके तरफ से जवाब दिया गया कि अब मुलाकातों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, मुलाकातें होती रहेंगी और इंशाल्लाह ये मामला चलते रहेंगे। बाद हर तरफ ये एक हलचल मच गई, हर चैनल पे ये इसकी बात होने लगी कि अब टीएलपी हो सकता है कि इत्तेहाद करे, हो सकता है ना करे, अगर करती है तो वो किस जमात के हक में इत्तेहाद करेगी। इसके बाद हम सामने हर बंदा इस सोच में गुम था, हालांकि ऐसा ना हुआ। और टीएलपी के जो सरबराह हैं जनाब हजरत हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, उनकी तरफ से वाज़ह दो टोक ये पैगाम जारी किया गया है कि टीएलपी कभी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी और आइंदा आने वाले इलेक्शनों में टीएलपी हर जमात का भरपूर अंदाज में सामना करेगी और उनका मुकाबला करेगी। उनके इस बयान के बाद हर तरफ एक हलचल मच गई कि 7 माह 7 दिन और इतने मुश्किल तरीन लम्हों के बाद टीएलपी की इतनी बड़ी जो सियासी पावर उन्होंने शो की है, स्ट्रीट पावर उनकी बहुत ज़्यादा है। हर बंदा जानता है कि हर हल्के में उनके बहुत ज़्यादा वाम है, बहुत उनका वोटर है, बहुत सपोर्टर है। उसके बाद इसमें मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि जो टीएलपी है वो किसी शख्सियत की मुताज नहीं है। उसमें कभी किसी शख्सियत के नारा नहीं लगाया गया, कभी अपने लीडर का नारा नहीं लगाया गया, कभी उसमें अपनी ज़ातियात की बात नहीं कही गई। उनका एक ही जो नारा है वही है कि लब्बैक या रसूलुल्लाह। और उनका मिशन ये है कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है उसको मुल्क पाकिस्तान में नाफिज किया जाए, वो कानून जो था वो लाया जाए। और आप उनके मरकज़ चले जाएँ, आप उनके कॉन्फ्रेंस में चले जाएँ, आप उनके किसी भी जो जलसा है उसमें चले जाएँ, आप उनके धरनों में चले जाएँ, आप उनकी जो जितने भी मामलात हैं उधर चले जाएं, आपको हर तरफ यही नारा सुनने को मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे कि एक जो बहुत ही बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो हालिया सामने आई है वो ये है कि हुकूमती जानिब से जो सर्वे किया गया है अब की बार, उसमें टीएलपी को दूसरी बड़ी सियासी जमात डिक्लेयर कर दिया गया है। पहले थी पीटीआई पहले नंबर पर, सेकंड पे आती थी नून लीग, थर्ड पे थी 2018 के इंतखाबात में। पंजाब में इनका बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है। 2018 में इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया था कि टीएलपी ने 22 से 25 लाख जो वोट हैं वो 2018 में उन्होंने हासिल किए। उसके बाद दिन ब दिन जो उनके लीडरों से लेकर जिनके आम बंदे तक सबकी ये कोशिश होती है कि जितना हो सके अपनी जमात का मुखलिसाना तौर पर काम किया जाए और उनके वोटर सपोर्टर में इजाफा किया जाए। और तमाम लोगों ने देखा कि उनके वोटर में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और सपोर्टर में से हर जिस तरह जो वक्त है वो गुजरता जा रहा है, उनकी जो जमात उसमें इजाफा होता जा रहा है। और जो पहले जमातें थी मजहबी जमातें, वो काफ़ी हद तक पीछे रह चुकी हैं और ये जमात चंद ही सालों में पूरे पाकिस्तान में छा चुकी है। और आज के इस दौर में जो टीएलपी है वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन के जो सामने आ रही है, हर तरफ टीएलपी की बात चल रही है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर सामने आ रही है। इसके बाद जो हुकूमती जानिब से जो सर्वे किया गया है वो बात कर रहे थे कि हुकूमती जानिब के बाद जो हुकूमती जानिब से जो सर्वे किया गया है, तो हुकूमती जानिब से ये कहा गया है कि जो सर्वे के बाद ये रिजल्ट सामने आया कि टीएलपी दूसरी बड़ी सियासी जमात बन चुकी है। नून लीग की दूसरी जमात बड़ी, अब नून लीग तीसरे नंबर पर आ चुकी है। जो रेशो सामने आई है वो ये है कि पीटीआई की रेशो 49% है। उसके बाद जो हुकूमती जानिब से सामने आई है वो ये है कि जो टीएलपी की रेशो है। इसके बाद नीचे आती हैं नून लीग, इसके बाद बाकी जितनी भी जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी और बाकी नीचे दीगर जमातें हैं।
जो टीएलपी के सरबराह हैं उनकी तरफ से दो टोक ये लानिया सामने आया है कि टीएलपी कभी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी, हर मैदान में भरपूर अंदाज से हर जमात का सामना करेगी और उनके हर बंदा यही चाह रहा है कि और उनके जितने भी अहदेदारान हैं सारे दिन रात काम कर रहे हैं कि काम इतना किया जाए कि 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा जो टीएलपी की है वो जीत हो और मुल्क पाकिस्तान में जितना भी इस्लाम का कानून है वो नाफिज किया जाए। अब देखना ये है कि 2023 में टीएलपी कितनी सीटें जीती है। मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल नेशनल मीडिया को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।